हेलो दोस्तों, ट्रिपल ए स्टॉल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदेद। आज मैं आपको इंटार्शिया 2 कलर पैटर्न बनाने का तरीका सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आज 2 कलर इंटार्शिया पैटर्न। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सबसे पहले हम वही गए न्यू में। यहाँ न्यू पैटर्न में हम गए, जाके यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अपनी मशीन सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे। उसके बाद हम गए विड्थ में। विड्थ हम इसकी 50 रखते हैं ताकि स्क्रीन के अंदर आ जाए, और इसी तरीके से इसकी हाइट भी कम करके 60 रख देते हैं ताकि स्क्रीन में पूरी आ जाए। बाकी दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, यूज़ कॉम और ये इंस्टॉल स्टैंडर्ड और ये स्टार्ट 1 बाय 1, ये सब उसी तरीके से रख के हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारे को ये आ गई हमारी फैब्रिक व्यू। अब इसको नज़र आने के लिए, ताकि स्क्रीन में सही कैमरे में नज़र आए, कलर चेंज कर देते हैं। ये हमने इसको रेड कलर में तब्दील कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये है एक दोस्त ने पूछा था इसका टूल्स के बारे में। ये है अपना मैजिक वाइन टूल्स। ठीक है, और ये हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं ये है आपका स्क्वायर टूल। ठीक है दोस्तों, अब इसको टू कलर जो है फ्रंट स्टिच में तब्दील करना है। तो हमने यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट करके इसको 2 कलर तब्दील कर दिया। यह हमारे पास दोस्तों 2 कलर की फ्रंट स्टिच में हमारी फैब्रिक व्यू आ गई। अब हमारी पैटर्न तैयार है, 2 कलर इंटार्शिया। अब हम चलते हैं यान फील्ड की तरफ। यान फील्ड हमने खोला। अच्छा दोस्तों, इसमें हम रेड जिस साइड पे रेड कलर है, राइट साइड पे हम उसको यहाँ पे रखते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारा ग्रीन कलर है, तो हम ग्रीन फीडर को हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। बाकी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये थ्रो थ्रेड और कॉम थ्रेड के बारे में, ये ज़्यादातर 1 और 2 पे होता है। इसी तरीके से स्टार्ट फैब्रिक यानी 1 बाय 1 बॉर्डर या 2 बाय 1 बॉर्डर, ये 3 पे रखा जाता है अमूमन ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने इसको ओके कर देना है। अब हम चलते हैं ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग की तरफ। ये हमने इसकी ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग में गए। ये दोस्तों हमारी पैटर्न टेक्निकल असिस्टेंट तैयार है। जनरेट सेंट्रल जैकार्ड सेटअप, यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद ये नाम पूछ रहा है, हमने इसको 11 का नाम दे दिया। ये सेव कर दिया। अब दोस्तों, इसमें एक मसला है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं इस मसले को देखने के लिए टेक्निकल व्यू की तरफ। ये हमारी आ गई टेक्निकल व्यू। दोस्तों, इसमें देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्रीन कलर जो है ये फ्लोट करता हुआ जा रहा है। जैसे कि मैंने इस पे निशान लगाया, ये वाला, ये हमारा निशान लगाया, ये फ्लोट करता हुआ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस निशान को हमें ख़त्म करना है। अब हम वापस चलते हैं फैब्रिक व्यू की जानिब। अब हम चलते हैं वापस बिफोर टेक्निकल एडिटिंग, यानी एडिटिंग से पहले वाली जगह पे हमने जाना है वापस। यहाँ जाने के बाद हम वापस जाते हैं यान फील्ड में। यान फील्ड के अंदर हमारा ये ग्रीन कलर का फील्ड जो है कलर, ये फ्लोट कर रहा था। इसको हम यहाँ पे गए ऊपर, ये वाली साइड, ये ग्रीन इसका कलर नज़र आ रहा होगा।
یہ فیڈر جانے اور آنے کا نشان ہے یہاں پہ ہم نے اس پہ کلک کر کے اس کو چیک کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اس کے بعد ہم نے اس کو واپس اوکے کر دیا. اب ہم واپس جاتے ہیں ٹیکنیکل ایڈیٹنگ کی طرف. یہ ٹیکنیکل ایڈیٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اس کو ہم نے اوکے کر دیا. اب ہم چلتے ہیں واپس اس طرف کہ ہماری جو فلاٹ کر رہا تھا گرین کلر وہ ابھی بھی کر رہا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم واپس چلتے ہیں ٹیکنیکل ایڈیٹنگ کی طرف. یہ ہماری ٹیکنیکل ایڈیٹنگ ہو. اس میں ہم اسٹارٹ کی جائیے دیکھیں دوستو یہ ہمارا ٹیکنیکل ایڈیٹنگ کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے دوستو ہماری بالکل پیٹرن اوکے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر کوئی سوال ہے وہ کمنٹس میں کیجیے گا. انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.